हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो रीडिंग करने वाली हूँ वो बिल्कुल बिल्कुल ही वो लव रीडिंग ही है। और मैं लव रीडिंग करने वाली हूँ कि आप लोग यहाँ से अपने पार्टनर के लिए जो क्लैरिटी है ना उसको पा सकें। तो आज का फोकस लव रीडिंग पे ही होगा। एज यू नो दैट दिस मंथ इज़ गोइंग एज अ लव मंथ, तो मैं इसमें यही करना चाहूँगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैं कार्ड्स लेने चाहूँगी यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे पाइल सेलेक्ट करना होगा आपको। पाइल निकालूंगी मैं, आप उसमें से अपने पाइल को एक सेलेक्ट करिएगा। मुझे भी नहीं पता पाइल क्या निकल रहा है, मैं आपके सामने ही निकाल रही हूँ पाइल। तो दिस इज़ पाइल 1 एंड दिस इज़ पाइल 2। ओके, ये पाइल 1 है और ये पाइल 2 है। तो आप बिल्कुल ही पेशेंस के साथ, बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ आप अपनी एक पाइल को सेलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पे मैं सबसे पहले पाइल 1 को रीड करने जा रही हूँ कि पाइल 1 में क्या बताया जा रहा है। ओके, तो फ्रेंड्स चलिए पाइल 1 देखते हैं। वेरी गुड, यहाँ पे होल्डिंग ऑन का कार्ड आया है। आई नीड सम टाइम टू थिंक अबाउट इट। आपके पार्टनर यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर थोड़ा सा टाइम चाहते हैं। चाहे वो, देखिए ये फीमेल मेल कुछ भी हो सकते हैं, आप अपने सिचुएशन के हिसाब से कंसीडर इसको करिएगा, अपने आप से रेजोनेट करिएगा। ओके, तो थोड़ा टाइम चाहते हैं, मे बी कुछ समय में ही, कुछ दिनों में मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आपको रिस्पांस मिल जाए। तो देखते हैं कि ये पाइल 1 आपको और क्या क्लैरिटी देता है अपने पार्टनर के बारे में। लेट्स सी फ्रेंड्स, चलिए देखती हूँ मैं। तो दिल थाम के बैठ जाइए, क्या निकलता है जो पाइल 1 लिए हुए हैं। तो मैं यहाँ पाइल 1 की रीडिंग कर रही हूँ। तो हे माँ, मेरे यूनिवर्स, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर को ये बताइए, उनकी जो भी अंदर मन में प्रश्न है उसका यहाँ पर सलूशन दीजिए। मैं यहाँ कार्ड लेना चाहूँगी। मैं देखती हूँ क्या कार्ड में आता है। चलिए देखते हैं। या सेल्फ हीलिंग, बिल्कुल जैसा कि अभी आपने देखा है कि होल्डिंग ऑन, वो होल्डिंग ऑन यानी कि आपसे थोड़े समय की मांग इसलिए कर रहे हैं कि हो सकता है कि वो अपने आप को हील कर रहे हैं। किसी सिचुएशन में ऐसा वो आ गए थे जिससे उनको ये एहसास हो रहा है कि नहीं, अभी मुझे सेल्फ हीलिंग की ज़रूरत है। वो आई हैव एडजस्टेड अ लॉट, उन्होंने शायद मे बी कि कुछ लोगों का रिलेशन ऐसा हो जो कि अपने किसी पास्ट के रिलेशन से वापस जो है कम ओवर किए हैं। तो वो वहाँ पर थोड़ा-सा कुछ कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा ही, जब किसी रिश्ते में हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा ही किसी रिश्ते में जब हम दब के अपनी सारी फीलिंग्स, सारी भावनाओं को खो देते हैं, जिसका हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो हम नेक्स्ट फेज़ यानी कि नेक्स्ट अपने लव में बढ़ने के लिए वहाँ पे थोड़ा-सा हीलिंग यानी कि समय माँगते हैं अपने आप को सँभालने का। ठीक है, नो मोर नाउ, अभी नहीं, बिल्कुल नहीं। आई जस्ट वांट पीस, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अभी शांति चाहती हूँ। वो थोड़े दिन के लिए अकेले रहने चाहते हैं आपके पार्टनर, क्योंकि वो अपने आप पे फोकस करके अपने आप को कहते हैं ना, मेंटली तरीके से वो अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं कि यस, कि अब वो रेडी हैं इस रिश्ते के लिए। तो फ्रेंड्स, आपके पार्टनर ने थोड़ा सा समय मांगा है, तो हैव पेशेंस। ओके, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, और ये पेशेंस के साथ साथ उनको आप ये जो एक लव वाइब्रेशन है ना वो सेंड करते रहिए, ताकि आपका जो आपके दिल से जो कनेक्शन है वो बना रहे। और जब देखिए हम किसी को, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जब हम किसी को अपने वाइब्रेशन सेंड करते हैं, आप ये देख लेना कि आप अगर किसी को पॉजिटिव वाइब्रेशन हर वक्त सेंड कर रहे हो तो डेफिनेटली वहाँ से आपको पॉजिटिव आउटकम ही मिलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर बिल्कुल स्टेबल बनते हुए पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड करिए अपने पार्टनर को। फ्रेंड मेरे मुंह से निकला है, हो सकता है कि आपके फ्रेंड भी जो है थोड़ा इस कहते हैं ना कि कश्मकश में भरे हों कि मैं आगे इस फ्रेंडशिप को कंटिन्यू करूं कि नहीं। तो आप प्लीज़ उनको थोड़ा सा टाइम दीजिए, यहाँ सेल्फ हीलिंग के लिए वो आपसे टाइम मांग रहे हैं। द नेक्स्ट कार्ड इज या वीकनेस, माई वर्स्ट फियर इज़ लूजिंग यू, आई वॉन्ट लेट यू गो। मैं नहीं चाहता कि, बिल्कुल हो सकता है कि वो सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो ये
ये सोच रहे हैं कि अब जो मैं जिस रिश्ते में आगे बढ़ रही हूँ, मैं उस रिश्ते को अब अपने लॉन्ग लास्टिंग लाइफ टाइम तक रखना चाहती हूँ। मैं अब उस रिश्ते को मतलब खोना नहीं चाहती। इस फ़ियर ये भी फ़ियर जब मन में हमारे होता है ना, जब ये भी फ़ियर हमारे मन में होता है, तो भी हम कहीं न कहीं अपने आप को होल्ड पे रख देते हैं फ्रेंड्स। जब हम अपने आप को होल्ड पे रख देते हैं, तो वहाँ पर हम अपनी सेल्फ हीलिंग करके अपने आप को रेडी करते हैं उस रिश्ते के लिए, समझे? तो उनका ये फ़ियर जो है ना आपको खोने का, शायद हो सकता है कि ये उनको आगे बढ़ने से रोक रहा हो, या इस डर को ही हील करने के लिए वो आपसे समय माँग रहे हों, कुछ भी हो सकता है। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से प्लीज़ इस रीडिंग को देख कर के रेज़ोनेट होइएगा। अगर जो पार्ट आपसे रेज़ोनेट होता है ना, आप उसको रखो, और जो नहीं होता है वो उसको अदर के लिए छोड़ दो। तो मुझे यहाँ लगता है कि किसी के तो यहाँ पे पार्टनर हैं जो अभी थोड़ा-सा अपने आप को सेल्फ कॉन्शियस हैं, अभी वो अपने बारे में सोच रहे हैं, थोड़ा-सा अपने आप को हील करना चाह रहे हैं, अपने आप को स्टैंड करना चाह रहे हैं। द नेक्स्ट कार्ड इज़ डिपेंडेंस। आई एम एडिक्टेड टू यू, कांट स्टॉप मिसिंग एंड लविंग यू। येस, डेफिनेटली आप उनको बहुत चाह रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। कहीं न कहीं आप कहते हैं ना इमोशनल डिपेंड होना, तो आप कहीं न कहीं इमोशनली डिपेंड हैं। जैसे आपकी खुशियाँ उनसे जुड़ी हुई हैं, आप ऐसा देखते हो, लेकिन ऑन द अदर हैंड वो थोड़ा-सा समय आपसे माँग रहे हैं। आप उनके प्यार, उनके साथ के लिए, उनके साथ समय बिताने के लिए एक एडिक्शन सा फ़ील करते हो, कि जैसे आपको ऐसा फ़ील होता है ना कि जब आप उनके साथ रहते हो तो आपको यू नो बहुत रिलैक्स महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे कि बस अब सारे प्रॉब्लम का अंत यहाँ बैठ जाने से हो जाता है। कुछ इस तरीके का आप सिचुएशन मतलब कि कहते हैं ना सिनेरियो अपने दिमाग में सोचने लगते हो, फ़ील करने लगते हो, और आप उनको प्यार करना, मिस करना नहीं छोड़ सकते, बिकॉज़ यू लव देम। आप उनको बहुत प्यार करते हैं, समझे? थोड़े से, और देखिए फ्रेंड्स, वो प्यार ही क्या जिसमें थोड़ा-सा इंतज़ार ना हो। तो इंतज़ार अगर हुआ है तो डेफ़िनेटली आपका आउटकम बहुत अच्छा आएगा, बिल्कुल आएगा। वो इस फ़ियर से निकल जाएँगे बहुत जल्दी, और हो सकता है कि दिस वैलेंटाइन फॉर यू। तो ठीक है? वाह! फाइनल डेस्टिनेशन यू आर, बिल्कुल। देयर इज़ नो वन बिफोर और आफ्टर यू, आर द ओनली वन। यस, यू आर द ओनली वन फॉर हिम, फॉर हर। आप ही हैं, आपके पहले और आपके बाद उनके लिए कोई नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी मंज़िल आपके में ही तलाशते हैं, आपके में ही देखते हैं वो। मुझे लगता है कि आपको यहाँ समझने की थोड़ी ज़रूरत है। आपको थोड़ा-सा इमोशनल सपोर्ट, थोड़ा-सा प्यार अपने पार्टनर को दिखाना होगा। उन उनको जैसे कहते हैं ना कि आप अगर कोई थोड़ा-सा टूटा हुआ, अगर आप उसको थोड़ा-सा अपना हाथ दे दीजिए, थोड़ा-सा आप उसके कंधे पे अपना हाथ रख दीजिए, थोड़ा-सा आप उसको उसके दिल की बात सुन लीजिए, तो उसको बहुत राहत महसूस होती। वो राहत वो आप में देखते हैं, वो राहत का इंतज़ार वो आपके टच से करते हैं। बिल्कुल, वो चाह रहे हैं कि आप उनको समझिए, आप उनकी इस जो ये फ़ेज़ से वो गुज़र रहे हैं, वो आप समझिए। ये कोई भी हो सकता है, फीमेल, मेल कोई भी हो सकता है, आप अपने पार्टनर के अकॉर्डिंग देखिएगा। तो सॉरी, मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगी कि आप उनका एक सपोर्टिव सिस्टम बन कर के प्लीज़ खड़ा रहिए। यहाँ पे ये रीडिंग यही डिमांड कर रही है। एंड नेक्स्ट, या बिल्कुल, ये देखिए, आई एम द हैप्पीएस्ट मी व्हेन आई एम विथ यू। जब वो आपके साथ होते हैं, तो लास्ट कार्ड देखिए कितना हैप्पी कार्ड आया है। इसका मतलब है कि हैप्पी एंडिंग ही होनी है, रिजुवेनेशन। तो मैं ये कहना चाहूँगी फ्रेंड्स कि आप लोग का यूनियन मुझे दिख रहा है। आपको पा कर के वो बहुत हैप्पी महसूस करते हैं, और आप ही के साथ वो आगे के जीवन को ड्रीम करते हैं, देखते हैं। तो बस आप लोग थोड़ा-सा दिल थाम के रहिए, थोड़ा-सा पेशेंस, और फिर सनशाइन मॉर्निंग हो जाएगी आपकी लाइफ में, आपके जीवन में, बिकॉज़ बोथ ऑफ यू विल ऑलवेज़ बी टुगेदर। तो ये रीडिंग तो बहुत ही खूबसूरत है, और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि इस समय आपके पार्टनर को आपकी ज़रूरत है, मोरली और इमोशनली
आप उनके साथ जुड़िए, उनको थोड़ा-सा समय दीजिए, मगर अकेला मत छोड़िए। बस मैं यही कहना चाहूँगी इस रीडिंग में। तो दिस इज़ पाइल 1। मैंने यहाँ पाइल 1 की रीडिंग की फ्रेंड्स। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करिएगा। और फ्रेंड्स, टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप यहाँ आइएगा तो आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करेगी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ। एंड माँ को प्लीज़ ग्रैटिट्यूड शो करिएगा। चलिए अब हम सेकंड पाइल पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे पाइल 2 की रीडिंग करने जा रही हूँ और ये एक लव रीडिंग है। मैं इसे एक लव रीडिंग की तरह कंसिडर कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं, जिन्होंने भी पाइल 2 सेलेक्ट किया है उनके पार्टनर के लिए उनकी क्लैरिटी ढूंढते हैं हम कि आपके पार्टनर क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, इस रिलेशन के प्रति क्या है आप दोनों का नज़रिया, क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, ये चीज़ हम देखना चाहेंगे। तो चलिए एक बार हम पाइल 2 की रीडिंग करते हैं। ओके, तो बी रेडी एंड बी पॉजिटिव। ओके, चलिए मैं कार्ड लेना चाहूँगी यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, आप अपने अपने दिल में अपने अपने पार्टनर का एक विजुलाइजेशन करिए, उनके बारे में सोचिए, अपने मन में अपने दिल में उनका नाम लीजिए। देखिए मैं यहाँ पे कार्ड ले रही हूँ। माँ प्लीज़ बताइए पाइल 2 के लिए क्या कार्ड है, क्या उनके रिलेशन में चल रहा है या क्या आगे स्टेप है। अगर कोई सिचुएशन ऐसी है जिसका सलूशन मिलना चाहिए तो प्लीज़ बताइए माँ। फ्रेंड्स, ये पाइल 2 है, तो मैं पाइल 2 सबसे पहले देखना चाहूँगी कि क्या है। वार्निंग, वाओ, ये देखिए, यू आर लूजिंग मी बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर। डेफिनेटली मे बी यहाँ पे देखिए वार्निंग है, इसको पॉजिटिव ही लीजिएगा फ्रेंड्स। मैं आपसे ये कहना चाहूँगी क्योंकि मुझे यहाँ से पॉजिटिव वाइब्रेशन आ रही है। वार्निंग ये है कि हो सकता है कि आपका कोई ऐसा बिहेवियर है, कोई ऐसी मतलब की चीज़ है जो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है, बिल्कुल इरिटेट कर रही है। तो ईश्वर ने आपको अपने रिश्ते को और भी खूबसूरत बनाने के लिए यहीं से इंडिकेशन दे दिया है। यहीं से आप समझिए, आपको अपने जो ये प्रॉब्लम चल रही होगी उसका सलूशन आपको यहाँ से मिल गया है फ्रेंड्स। मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ। और डेफिनेटली मुझे यहाँ से ऐसा लग रहा है कि कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल पसंद नहीं करते, या फिर पसंद नहीं करते तो आपकी खुशी के लिए बोलते नहीं हैं, जिसको वो ज़बरदस्ती लिए जा रहे हैं। तो प्लीज़ आपको ये समझना होगा कि किस चीज़ को चेंज करें। डेफिनेटली हर एक रिलेशन में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं, लेकिन अगर हमें यहाँ से बिना अपने पार्टनर से डिस्कस किए अगर कोई सलूशन हमें यहाँ से मिल जा रहा है, माँ दे रही हैं, तो प्लीज़ इसको लीजिए। और अपने रिलेशन में अगर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपको नज़र आ रही है, या फिर ज़रूरी नहीं है कि आपका पार्टनर ही आपसे कहे या आप चाहो कि वो आपसे कहे या मैं उससे कहूँ, नहीं। अगर आपको यहाँ से सलूशन मिल जा रहा है और आप अपने रिलेशन को अच्छी तरह से समझ रहे हैं, कोई इंडिकेशन आपके दिमाग में है, तो प्लीज़ इस कार्ड को अगर आपने चुना है तो उसको लीजिए और उसको जहाँ तक हो अपने रिलेशन से निगलेक्ट करिए, हटाइए, उसको धुल दीजिए बिल्कुल उसको। चलिए देखते हैं, माँ ने 5 कार्ड दिया है, इसमें से मैं क्या मैसेज लेती हूँ आपके लिए, क्या मैसेज आ रहा है। देखूँ, येस, टर्निंग पॉइंट। आई नेवर इमेजिन और रिलेशनशिप विल एंड लाइक दिस। आई नेवर इमेजिन आवर रिलेशन विल एंड लाइक दिस। बिल्कुल वार्निंग है ये आपके लिए। और देखिए कार्ड भी वैसा ही निकल करके आया है, टर्निंग पॉइंट। तो यहाँ पर ये क्लियर है कि एक तो वार्निंग है, दूसरी ये है कि टर्निंग पॉइंट है। और आई नेवर इमेजिन आवर रिलेशन विल इन, वो नहीं चाहते या फिर आप नहीं चाहते कि आपका रिलेशन इस तरीके से इस मोड़ पर आकर के ख़त्म हो जाए कि मतलब ना उन्होंने कुछ कहा ना आपने कुछ कहा, और वो कहते हैं ना ये तो बहुत बुरा एंड है। ये बिल्कुल वो नहीं चाहते, मुझे लगता है कि आप भी नहीं चाहोगे शायद, इसीलिए माँ ने देखिए कितने रेजोनेट होकर के ये कार्ड निकला है, कितना रेजोनेट होकर के निकला है ये कार्ड कि वार्निंग दी जा रही है आपको, क्योंकि आपका पार्टनर बिल्कुल नहीं चाहता कि इस बात को या किसी आपके ऐसे बिहेवियर को बर्दाश्त करते करते वो इस रिलेशन का एंड करे। तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही उम्दा मैसेज निकल करके आया है फ्रेंड, तो इसको ज़रूर आप लीजिएगा। अगर आपके रिलेशन में आपको 1% भी ऐसा लगता है कि कोई ऐसी बातें हैं जो मेरे पार्टनर को बुरी लग सकती हैं, नहीं
शायद अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ उसको समझिए। और आपका पार्टनर बिल्कुल इस रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहता है फ्रेंड्स, पहला मैसेज मैं आपको यही दे रही हूँ। और वो चाहते हैं कि आप इस चीज़ को समझ जाइए और प्लीज़ उसको चेंज कर दीजिए। माँ नेक्स्ट क्या है प्लीज़ बताइए। या मिसट्रस्ट, योर डाउट इज किलिंग ट्रस्ट बिटवीन अस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बात इन्हीं सब बातों की आ रही है और कार्ड भी देखिए बिल्कुल वैसे ही निकल के आ रहे हैं। क्या है कि उनको ये वार्निंग है मे बी कि आप जो है इस या उनके बिहेवियर में या फिर किसी बात में आपके मन में कोई डाउट आ गया है जैसे, तो ये डाउट जो है ना, ये हो सकता है कि फेक हो, आपने खुद क्रिएट कर लिया और किसी के कहने पे हम क्रिएट कर लेते हैं फ्रेंड्स। कोई हमको ऐसा बोल देता है हमारे रिलेशन में, हमारे पार्टनर के बारे में, हमारे माइंड में उल्टा सीधा चलने लगता है। मेरी बात को समझने की कोशिश करना दोस्तों, मैं बहुत बड़ी बात यहाँ पे कह रही हूँ। हो सकता है माँ इसीलिए आपको वार्निंग दे रही हैं कि आपका पार्टनर जो है वो आपके इस बिहेवियर से परेशान है कि आप डाउट कर रहे हो और वो बिल्कुल नहीं इस रिलेशन को ख़त्म करना चाह रहा है फ्रेंड्स। वो चाह रहे हैं कि वो आगे जाए, बट प्लीज़ चेंज योर बिहेवियर। ये एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है और आपको ये समझना होगा। मुझे लगता है कि ये मतलब अगर आपने ये पाइल सेलेक्ट की है फ्रेंड, तो डेफिनेटली 101% मुझे ऐसा लगता है कि इससे आपके रिश्तों में बहुत ही खूबसूरत सुधार आएगा और बहुत ही खूबसूरत एक कहते हैं ना रे ऑफ सन, ये आएगी, बहुत खूबसूरत आएगी। नेक्स्ट कार्ड मैं देखना चाहती हूँ। डेफिनेटली उन्होंने तो यही सोचा है। ये देखिए, लेट्स बी टुगेदर फॉर एवर। मैरिज करना चाहते हैं वो आपसे, ये देखिए। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, बट दिस इज़ टाइम टू चेंज योर बिहेवियर। आप अपने बिहेवियर को चेंज करिए क्योंकि उन्होंने लॉन्ग टर्म का सोच रखा है फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म का सोच रखा है आपके साथ। आपको ये बात समझना होगा। अगर आप थोड़ी सी, अगर मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि अगर थोड़े से चेंजेस कर लेने से आपका फ्रेंड्स, आपका आपका पार्टनर, जो भी आपके जीवन में बहुत महत्व रखते हैं, जो दोस्ती से ऊपर का कुछ रिश्ता होता है ना, अगर वो आपसे थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन रखे हैं कि आप उनके दिल को समझिए, उनके दिल के हिसाब से, यू नो कोई भी यार, कोई भी समझे, कोई भी सोचेगा ये चीज़, तो आप जो है क्यों नहीं कर सकते हैं यार। उनको खुश रखने के लिए ही तो आप उनके जीवन में आए हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म का उन्होंने सोच रखा है, तो आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा फ्रेंड्स। यहाँ से डायरेक्ट मैसेज है और आपको समझना पड़ेगा इस चीज़ को। द नेक्स्ट कार्ड इज़ कन्फेशन। आई फील जेलस एंड एंगर बिकॉज आई लव यू डीपली। डेफिनेटली वो आपको बहुत प्यार करते हैं। अब तो यहाँ पे कन्फर्मेशन आ गया, कन्फेस भी कर रहे हैं, वो बहुत प्यार करते हैं, लेकिन बस थोड़े से आपके बिहेवियर की वजह से वो डर रहे हैं। वो डर रहे हैं थोड़े सा आपके बिहेवियर को लेकर के, वो पीछे हटते हैं। बिकॉज हो सकता है कि आपका कोई एक ऐसा बिहेवियर या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनको बहुत डोमिनेट करती हैं और वो इस चीज़ को लेकर के आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। तो माँ को यहीं से वार्निंग दे रही है फ्रेंड्स, समझिए इस चीज़ को। अगर ये रीडिंग डेफिनेटली आपके तक पहुँच रही है ना, तो इस रीडिंग को प्लीज़ क्लेम करिए, कमेंट बॉक्स में अपनी विशेस को लिखिए, माता को ग्रेटिट्यूड पे करिए और मुझे भी अपने परिवार का एक छोटा सा सदस्य समझ करके इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर जाइएगा। और फ्रेंड्स, जितना ही आप इस चैनल यहाँ की ऊर्जा को आप स्प्रेड करोगे, लोगों तक पहुँचाओगे, उतना ही आपके रिश्ते में भी और भी ऊर्जा यहाँ से पॉजिटिविटी पहुँचेगी, यहाँ की ऊर्जा आप तक पहुँचेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो वो कन्फेस तो करना चाह रहे हैं फ्रेंड्स, मैरिज करना आपसे चाह रहे हैं, लेकिन बस डर रहे हैं कि आपके कुछ बिहेवियर हैं जो उनको रोक करके रखे हैं। ये वार्निंग आपको यहाँ से मिली है फ्रेंड्स। यस यस यस, कन्फ्यूज़न। मैंने बोला ना, मैंने आपसे पहले ही बोला, अगला आपसे कन्फेस करना चाह रहा है, अगला आपसे मैरिज करना चाह रहा है, सब कुछ करना चाह रहा है, बट कंफ्यूज है। वो डलाइमा में है कि वेदर यस या नो, कि मैं हाँ बोलूँ कि ना बोलूँ। अरे चेंज कर लो यार, कोई बात नहीं,
किसी को खुशियाँ देने के लिए अगर थोड़े से अपने अंदर चेंजेस आ जाए ना, तो ज़रूरी नहीं है उसको बता के ही चेंज करो। यार इतना आप साथ तो रहते होगे ना कि एक दूसरे को समझते होगे, आप बताओ। तो अगर आपके थोड़े से चेंज करने से आपकी मैरिज मुंह से निकली, डेफिनेटली आपके मैरिज लाइफ में भी हो सकती है। अगर आपके पार्टनर यहाँ तक पहुँच रहे हैं, या आपकी शादीशुदा ज़िंदगी इतनी खूबसूरत हो सकती है, इतनी खूबसूरत हो सकती है, बहुत ही खूबसूरत वाइब्रेशन आ रही है यहाँ से फ्रेंड्स। तो चेंज करने में हर्ज ही क्या है? जस्ट चेंज इट, गो फॉर इट एंड गो अहेड विथ योर पार्टनर। ज़्यादा मत सोचिए, ज़्यादा सोचने से ना रिश्ते बहुत उलझ जाते हैं, समझे? जब भी सोचिए तो अपने और उनके पर्सपेक्टिव से सोचिए, दोनों लोग को साथ लेकर के सोचिए, फिर देखिए आपके रिलेशन में वो मैजिक कैसे होता है। ओके, तो ये रीडिंग तो बहुत ही खूबसूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि कार्ड आया वार्निंग से और आ गया है लास्ट में मेरे हाथ में मैरिज, तो डेफिनेटली कि ये कुछ पॉजिटिव साइन है, तो इसे कंसिडर करिए और माँ को ग्रेटिट्यूड शो करिए फ्रेंड्स। ज़रूर आपके लाइफ में कुछ ना कुछ यहाँ अच्छा होने वाला है। चलिए मैं यहाँ पे कुछ मैसेज भी लेना चाहूँगी। ये मैसेज कलेक्टिव होगा, आप यहाँ पे देख करके अपने पार्टनर के दिल की बातों को समझ सकते हैं। ये जो भी मैसेज मैं यहाँ निकाल रही हूँ, ये पाइल 1 और पाइल 2 दोनों को ही रेजोनेट होगा, ठीक है? यस, लव योर स्मेल, वो आपकी खुशबू से बहुत प्यार करते हैं। डेफिनेटली आपने कभी कुछ समय साथ बिताए होंगे जो वो आज तक नहीं भूले हैं और वो आपको मिस करते हैं। अगर आप साथ हो तो वो भाई आप समझ सकते हैं कि वो आपकी खुशबू, आपकी प्रेजेंस को महसूस करते हैं, वो आपकी प्रेजेंस को महसूस करते हैं। नेक्स्ट कार्ड इज मिलना चाहोगी। देखिए ये कार्ड आया है, डेफिनेटली आपको मिलना चाहिए। मिल करके जो भी मैंने बताया ना आपको, जो भी पाइल आपने चुना था उसका सलूशन निकालिए फ्रेंड्स और आगे बढ़िए अपने रिश्ते में। मेरे प्यार को याद करोगे तुम, गुस्सा तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, बिल्कुल। अब वो नहीं जाना चाहते हैं आपके जीवन से, बहुत बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वो ही आपको मैसेज दे रहे हैं कि थोड़ा सा चेंज कर लो यार, मेरे प्यार को याद करोगी अगर मैं चला गया तो, या चली गई तो डेफिनेटली चेंज योर सेल्फ। अगर एक दो बातें नहीं आपके पार्टनर को पसंद है तो आप अपने आप को चेंज करिए भाई। आई वॉन्ट टू हग यू, आपको लेना चाहते हैं, गले लगाना चाहते हैं, वो गले लगाना चाहते हैं, अपने सीने से लगाना चाहते हैं वो आपको। और मैं क्या बोलूँ आपसे, तो मैसेज यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत निकले हैं फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं बॉटम और डेक की एनर्जी। आपकी अदाओं के वो दीवाने हैं, वो आपके प्यार में पागल हैं, लेकिन थोड़ी सी जो प्रॉब्लम है वो आपको यहाँ से मिल चुकी है, वहाँ से सैल्यूशन मिल चुका है कि आपको क्या करना है, ठीक है? तो मुझे लगता है कि ये रीडिंग आप लोग तक पहुंचेगी और आप लोगों को ये पता चलेगा कि किस प्रॉब्लम की वजह से आप होल्ड पर हो। अपने लव लाइफ में आपको आगे बढ़ना है, कैसे बढ़ना है, ये गाइडेंस आपको मिला होगा। तो सॉरी फ्रेंड्स, मैं ये मैसेज आप तक पहुंचा रही हूँ। इसके लिए मैं माँ की, यूनिवर्स की ग्रेटिट्यूड पे करती हूँ, यहाँ पर उनकी आभारी हूँ मैं। बस इसी रीडिंग के साथ, इसी शब्दों के साथ मैं इस रीडिंग को यहीं पर समाप्त करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तो आप अपने लव लाइफ को और भी खूबसूरत बनाने के लिए मैनिफेस्ट करिए। और ये तो लव मंथ है, तो 1 to 14 यहाँ पे लव रीडिंग ज़रूर आएगी, लव शॉर्ट्स ज़रूर आएंगे। तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स, और जितना ज़्यादा हो सके इसको आगे बढ़ाइए, जिससे आपके प्यार की ऊर्जा और भी पूरे यूनिवर्स में फैले। इसी प्रार्थना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। जय माँ काली, हर हर महादेव।